Great morning, students. This is the fifth video of the lesson 7, Evans tries an O level, written by Colin Dexter. Now I am going to start from here. How did he get on, do you think? Asked Stephens as he walked beside McLeary to the main gate. क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी उसमें गवर्नर ने डोर को सुना था, अंतिम बार एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका था और जो मैसेज आया था कि स्टीफन्स ने मैकलरी को मैन गेट्स तक छोड़ के आना है। तो उस दौरान हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक आस्क्ड स्टीफन एज ही वॉक्ड बिसाइड मैकलरी टू द मैन गेट। स्टीफन्स ने मैकलरी के साथ जाते हुए मैन गेट्स तक पूछा कि हाउ डिड ही गेट ऑन, कि उसकी परीक्षा कैसी रही। डू यू थिंक, आपके विचार में भी, आपके विचार से उसकी परीक्षा कैसी रही, ये स्टीफन पूछता है मैकलरी से। ओ आई कांट थिंक ही इज़ डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, आई एम अफ्रेड। मैकलरी ने जवाब दिया कि आई कांट थिंक, मैं नहीं जानता कि वो कुछ अपने फील्ड में अच्छा करेगा। His coat's accent seemed broader than ever, and his long black overcoat, reaching almost to his knees, fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer. I am afraid, मैं भयभीत हूँ। His Scottish accent seemed broader than ever, कि उसका जो स्कॉटिश उच्चारण था वो थोड़ा सा बड़ा हुआ प्रतीत हुआ। एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और उसका जो लंबा ब्लैक ओवरकोट था, रीचिंग आलमोस्ट टू हिज नीज, उसके घुटनों तक लगभग पहुंचा हुआ था। फोस्टर द इल्यूजन, और ये भ्रम पैदा कर रहा था दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर, कि वह अचानक से इतना ज़्यादा स्लिमर कैसे हो गया। स्टीफन्स फेल्ट प्लीज्ड दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम, स्टीफन इस बात से खुश था, खुशी महसूस की उसने कि गवर्नर हैड आस्क्ड हिम, कि गवर्नर ने उससे पूछा, एंड नॉट जैक्सन, भी जैक्सन से नहीं पूछा, उससे पूछा, टू सी मैकलरी ऑफ द प्रिमिसेस एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रेटी वेल। स्टीफन इस बात से खुश था कि गवर्नर ने जैक्सन की बजाय उससे बात की और मैकलरी को प्रिजन के गेट तक, जो बरामदा था, प्रेमिसेस था, वहाँ तक छोड़ कर आने के लिए कहा। और जो पूरी मॉर्निंग थी, सुबह, वो ठीक ठाक चली गई। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर ए बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद जो स्टीफन है वो कॉफ़ी के कप के लिए जाना चाहता था, लेकिन बट समथिंग स्टॉप्ड हिम, किसी चीज़ ने उसे रोका। फ्रॉम मेकिंग हिज वे, अपना सीधा रास्ता उसका जो कैंटीन की तरफ जाने का सोच रहा था, उसकी बजाय उसने मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर ए बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी, कैंटीन पर ताजगी से भरी हुई कॉफ़ी का कप लेने के लिए जाना चाहता था, लेकिन किसी चीज़ ने उसे रोका। मतलब कि उसके माइंड ने सोचा एक बार कि ही वांटेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस, कि वह एक अंतिम बार इवांस को देखना चाहता था। इट वॉज लाइक ए प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी, यह बिल्कुल एक प्रोग्राम की तरह था जो कि वह टीवी पर देख चुका था। अबाउट ए वुमन, एक वुमन के बारे में, हु कुड नेवर रियली कन्विंस हर सेल्फ, जो कि कभी भी वास्तव में अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाई, दैट की सी हैड लॉक द फ्रंट डोर, कि उसने फ्रंट डोर को लॉक किया है कि नहीं किया। वैन सी हैड गॉन टू बेड, जब भी वह बिस्तर पर जाती सोने के लिए, ऑफन सी हैड गोट अप 12, वह कम से कम 12 बार, 15 बार और समटाइम्स 20 टाइम चटकनी, बोल्ट होता है चटकनी, जो डोर की जो चटकनी है उसको चेक करती थी। भी बार बार उसके माइंड में ये रहता था कि कहीं जो गेट है वो खुला ना हो, इसलिए वो बार बार चेक करती थी 12, 15 और समटाइम्स 20 टाइम्स भी। और ये चीज़ें जो स्टीफन है उसने टीवी में देख चुका था, इसलिए उसने भी सोचा कि वो एक बार बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी पीने की बजाय इवांस को देखना चाहता था। ही री एंटर डीविंग, उसने दोबारा से डीविंग में एंटर किया। मेड हिज वे एलोंग टू इवांस सेल, और अपना रास्ता सीधा इवांस की सेल की तरफ गया। उसका रास्ता था जो सीधा वो इवांस की सेल तक गया। एंड ओपन द पीप होल वंस मोर, और एक बार उसने फिर पीप होल को खोला। ओ नो क्राइस्ट नो, ओ नो क्राइस्ट नो, देयर स्प्रेवल्ड बैक इन इवांस चेयर वाज ए मैन। For a semi-second, Stephen thought it must be Evans. When Stephen ने जब री-एंटर किया डीविंग में और सीधा इवांस की सेल में गया, तो पीपल से क्या देखा? ओ नो क्राइस्ट नो, दे आर स्प्रेल्ड बैक इन इवांस चेयर, इवांस की चेयर पर एक आदमी स्प्रेल्ड होता है, लुढ़का हुआ था।
फॉर अ सेमी सेकेंड स्टीफन थॉट, और कुछ सेकंड के लिए, मतलब कि सेकंड के भी आधे भाग के लिए स्टीफन ने सोचा कि यह इवांस होगा। एक ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर, एक ग्रे ब्लैंकेट था जो कि उसकी कंधों से फिसला हुआ था। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड irregularly tufted hair, awash with fire's red blood which had dripped already through the small black beard and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front। जो उसके फ्रंट वाले जो क्लोजली क्रॉप्ड इरेगुलर टफ्टेड irregularly tufted hair, awash with fire's red blood। इवांस के जो सामने वाले जो बाल थे छोटे कटे हुए थे और इरेगुलर उलझे हुए बाल थे, उनके अंदर से जो रेड ब्लड था विच हैड ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड, बालों से होता हुआ उसकी छोटी काली दाढ़ी में गिरा हुआ था। एंड वाज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द वाइट क्लरिकल कॉलर, और अब वह फैल कर उसके वाइट क्लरिकल कॉलर पर आ चुका था। एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लरिकल फ्रंट, और बिल्कुल नीचे ब्लैक क्लरिकल फ्रंट पर गिरा हुआ था। स्टीफन साउटेड वाइडली फॉर जैक्सन, स्टीफन पागलों की तरह जैक्सन के लिए चिल्लाया। एंड द वर्ड्स अपीयर टू पेनिट्रेट द कर्टेन ऑफ ब्लड दैट वेल्ड मैक्लरीज ईयर, और उसके जो शब्द थे वो ब्लड ऐसा लग रहा था जैसे कि खून के पर्दे को चीरते हुए प्रतीत हुए। दैट की वेल्ड मैक्लरी ईयर्स, की उसने मैक्लरी के खानों को भी ढक चुका था। फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर ए हैंड करचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट, और मिनिस्टर जो मैक्लरी था उसके हैंड ने उसकी पॉकेट से रुमाल को महसूस किया। एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और उसको निकाल कर पकड़ कर जहाँ से सिर से खून बह रहा था वहाँ रखा। द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लाइनन, जो ब्लड था टपकने के कारण धीरे धीरे उस जो वाइट लाइनन का हैंडकरचीफ था उसको, मतलब कि उसमें खून बुरी तरह से गीला हो चुका था। ही गेव ए लॉन्ग लॉमोन, उसने एक लंबी धीमी सी कराहट की आवाज़ की। एंड ट्राई टू स्पीक, और बोलने की कोशिश की। बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन उसकी जो वॉइस थी वो चली गई, मतलब कि लुप्त हो गई। एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड, और उस समय तक जैक्सन पहुंच चुका था। एंड डिस्पैच स्टीफन टू रिंग द पुलिस, और स्टीफन्स को निर्देश दिया कि पुलिस को फ़ोन लगाए। एंड द एम्बुलेंस को। द हैंडकरचीफ वाज ए स्टिकी स्क्वेल्ची वॉज ऑफ क्लॉथ, और जो हैंडकरचीफ था उस समय तक चिपचिपा, स्क्वेल्ची होता है वेट सूकिंग, गीला हो चुका था बिल्कुल, और एक कपड़े की तरह है जो हैंडकरचीफ था चिपचिपा खून से भरा हुआ और गीले कपड़े के समाने के टुकड़ा बन गया था। मैक्लरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, मैक्लरी धीरे से स्वयं उठा। हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन, उसका चेहरा दर्द के साथ सख्ती से सिकुड़ा हुआ था। डोंट वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, आई एम राइट। और मैक्लरी कहता है कि डोंट वरी अबाउट द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के बारे में चिंता मत करो। मैन आई एम राइट, मैं ठीक हूँ। गेट द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो वेयर, मैं जानता हूँ वह कहाँ गया है। वह। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद की। एंड अनदर ड्रिप ऑफ ब्लड स्प्लैश्ड लाइक ए ह्यूज रेड रेन ड्रॉप्स ऑन द वुडन फ्लोर, और जो दूसरी थी ब्लड की जो खून की जो बूंद थी, बड़ी बूंदें वुडन के फ्लोर पर एक बारिश की बूंद की तरह गिरी। हिज हैंड फेल्ट अलोंग द टेबल, उसके हाथों ने टेबल को महसूस किया। फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, वहाँ टेबल से जर्मन क्वेश्चन पेपर को लिया। एंड ग्रैप्ड इट टाइटली इन हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड, और अपने खून से सने हुए हाथ से उसे टाइटली पकड़ लिया। गेट द गवर्नर को बुलाओ। आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो वेयर इवांस, मैं जानता हूँ कि इवान से कहाँ गया है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली सायरन वर साउंडिंग, और लगभग तुरंत ही सायरन बज रहे थे। प्रिजन ऑफिसर बाग्ड ऑर्डर्स, प्रिजन ऑफिसर ऑर्डर्स दे रहे थे। पजल्ड प्रिजनर्स पुश्ड देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स, और कन्फ्यूजन में पजल होकर जो प्रिजनर थे, कैदी थे, वे कॉरिडोर में आ गए थे। डोर्स वर बैंग्ड एंड बोल्टेड, जो दरवाजे थे, बैंग्ड होता है वो
तेज़ी से बंद हो रहे थे एंड चटकनी भी बंद हो रही थी। एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, और हर जगह फ़ोन ही बज रहे थे। एंड विद इन अ मिनट मैकलरी, और 1 मिनट के अंदर ही मैकलरी विद जैक्सन एंड स्टीफन स्पोर्टिंग हिम ऑन आइदर साइड, जैक्सन और स्टीफन दोनों मैकलरी को अपने हाथों का सहारा लेकर, कंधों का सहारा लेकर बाहर लेकर आए। हिज फेस नाउ स्ट्रीक्ड एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड, उसके चेहरे पर अब जो खून था, खून जमे हुए खून की स्ट्रीक एंड केक्ड, जमे हुए खून से लकीर बन गई थी। वाज ग्रीटेड इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर, और प्रिजन यार्ड में जब स्टीफन और जैक्सन उसको लेकर आए तो वहाँ गवर्नर भी वहाँ पर परफ्लेक्स्ड एंड ग्रीम, विचलित और गंभीर दिखाई दिए। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीजिएटली, आई जस्ट डोंट, वी मस्ट, हमें इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आई जस्ट डोंट, यू हैव कॉल्ड द पुलिस, फिर मैकली कहता है कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तुम पहले पुलिस को बुलाओ। यस यस दे आर ऑन देयर वे, फिर वो कहते हैं स्टीफन और जैक्सन, वे अपने जो पुलिस को बुलाया गया है वे अपने रास्ते पर हैं। बट लेकिन आई एम राइट, मैकली कहता है कि मैं ठीक हूँ, देखो, लुक हेयर, यहाँ देखो। अवाकवर्डली ही ओपन द जर्मन क्वेश्चन पेपर, उसने फिर बेढंगे तरीके से, अवाकवर्डली होता है बेढंगे तरीके से, क्वेश्चन पेपर को खोला और थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर फेस, और गवर्नर के चेहरे के सामने कर दिया। थ्रस्ट होता है चेहरे के सामने। इट इज़ देयर, ये यहाँ है। डिड यू सी वट आई मीन, आपने देखा मेरे कहने का मतलब क्या है। द गवर्नर लुक डाउन, गवर्नर नीचे देखा एंड रियलाइज, महसूस किया, वट मैकलरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम, कि मैकलरी उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था। ए फोटो कॉपीड सीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपरिम्पोज्ड ओवर द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, एक फ़ोटोकॉपी की शीट थी जो कि बड़े ध्यान से और बड़ी क्लेवरली चिपकाई गई थी लास्ट क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर। यू सी व्हाट दे हैव डन गवर्नर, यू सी, आप देखते हो। हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन, उसकी आवाज़ दोबारा से फिर लुप्त होगी, मतलब कि आवाज़ उसकी नहीं निकली। एज द गवर्नर, जैसे कि गवर्नर ने ड्रेजिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग, ड्रेजिंग होता है एक्सप्लोरिंग, खोजने की कोशिश की। द लेयर्स ऑफ लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग होता है भूला हुआ ज्ञान, जैसे कि गवर्नर ने उसे 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था जर्मन भाषा को, तो उस ज्ञान को उसने मतलब कि खोजने की कोशिश की अपने आप में, विल्ड, प्रयत्न किया। हिमसेल्फ स्वयं टू ट्रांसलेट द जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम, कि जर्मन भाषा में जो वर्डिंग वहाँ लिखे हुए थे लास्ट पेज पर, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की। साई सोलन डैम सैच्योन वेराबेरेडोन प्लान जेन्यू फोलजेंडर विस्टेजी जेट पुंकेट इस ड्रायरी मिनिस्टर नो वॉर एंडेड एज एग्जामिन्स, ये सब जर्मन भाषा में लिखा हुआ था क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर। यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, तुम्हें प्लान को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है। द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज़ 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, वाइटल पॉइंट, वाइटल होता है इम्पोर्टेंट टाइम पॉइंट्स ये था, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि 3 minutes पहले जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था उसी टाइम कुछ समथिंग डोंट हिट हिम टू हार्ड, इसे ज़्यादा मत मारना। रिमेंबर, याद रखना, ही जे पार्स मिनिस्टर, ये है कि मिनिस्टर है, मिनिस्टर मीन्स पार्सन्स, पादरी है। एंड डोंट ओवर डू द स्कॉट्स एक्सेंट वैन, और ज़्यादा स्कॉटिश उच्चारण का ज़्यादा मत करना। वैन ए फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल टू इट्स क्रिसेंडो, और फिर तेज़ी से अप्रोचिंग होता है वेंट नियर, नज़दीक आती हुई सायरन की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक, और जो बड़ा दरवाज़ा था प्रिजन यार्ड का वह पीछे खुला। एंड ए वाइट पुलिस कार स्क्विल्ड टू ए जर्की हॉल्ट बिसाइड दैम, और वाइट पुलिस कार, सफ़ेद पुलिस की कार, स्क्विल्ड होता है बड़ी तेज़ी से, टू ए जर्की हॉल्ट बिसाइड दैम, उनके साथ ही झटके के साथ ब्रेक लगकर वहाँ रुकी। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर स्वंग हिमसेल्फ आउट ऑफ द पैसेंजर सीट, जो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर थे वो स्वयं पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे। एंड सैल्यूटेड द गवर्नर, उन्होंने गवर्नर को सैल्यूट किया। व्हाट द हेल्स हैपनिंग, ये क्या बेवकूफ़ी घटित हो रही है सर। एंड टर्निंग टू मैकलरी, और मैकलरी की तरफ मुड़ते हुए, क्राइस्ट हु इज़ हिट हिम, इसे किसने मारा। बट मैकलरी कट अक्रॉस वट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन,
लेकिन मैकलरी कट एक्रोस वट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन। मैकलरी के बोलने से पहले ही गवर्नर ने उसे एक्सप्लेन किया। एल्सफील्ड वे ऑफिसर, बी एल्सफील्ड वे पर चलो। आई नो वेयर इवांस, मैं जानता हूँ इवांस कहाँ है। ही वॉज ब्रेदिंग हैविली, वह लंबी गहरी सांसें ले रहा था। एंड लीन्ड फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार, और वह कार की साइड में मतलब कि कार की तरफ हाथ रख कर सहारा लेने की कोशिश की। वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड, जहाँ उसके हाथ की छाप छप गई। वाज लेफ्ट इन टार्निस्ट क्रिम्सन, टार्निस्ट होता है एक धब्बा बन गया, क्रिम्सन रेड कलर का, क्योंकि जो उसके हैंड थे वो रेड कलर से सने हुए थे, इसलिए कार पर छाप बन गई उसके हाथ की। इन बिविल्डरमेंट, बिविल्डरमेंट होता है पजलिंग में, पजल हो गया। कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस, और कार्टर फिर गवर्नर की तरफ है गाइडेंस के लिए देखा उसने कि वट क्या करें सर। टेक हिम विद यू इफ़ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो वट इज़ हैपनिंग। टेक हिम विद यू, इसे अपने साथ ले चलो। अगर यू थिंक, आप सोचते हो, ही विल बी ऑल राइट, अगर ये ठीक होगा। ही इज़ द ओनली वन, यही केवल एक है जो कि जानता है कि क्या घटित हुआ है। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैकलरी इनसाइड, एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड द कार लीव्ड अवे इन स्पॉट ऑफ ए ग्रेवल। कार्टर ने अपना बैक डोर खोला और मैकलरी को अंदर, मैकलरी की हेल्प की अंदर बिठाने में। एंड विद इन ए फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में जो कार थी वो उछल कर जो कंकरों वाला रास्ता था उस पर आ गई। एल्सफील्ड वे, मैकलरी हैड सेड, जैसे कि मैकलरी कह चुका था कि एल्सफील्ड वे पर इवांस मिलेगा। एंड देयर इट वाज स्टारिंग एट द गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द जर्मन टेक्स्ट, और उसने फिर इट वाज स्टारिंग, वह घूर कर देख रहा था एट द गवर्नर, गवर्नर की तरफ, फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स, क्योंकि गवर्नर ने जर्मन टेक्स्ट की लास्ट फ्यू लाइन्स में पढ़ा था फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू हिंडिंगटन राउंड अबाउट, कि एल्सफील्ड वे से हिंडिंगटन राउंड अबाउट मतलब चौराहे की तरफ जाना। वेयर, जहाँ पर, येस ऑफ कोर्स द एग्जामिनेशन बोर्ड वाज इन एल्सफील्ड वे, जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो वह भी एल्सफील्ड वे पर, एल्सफील्ड वे वाले रास्ते पर था। एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व इन द एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और शुरू से ही कोई न कोई बोर्ड का ही पर्सन इस बच के भागने के प्लान में इन्वॉल्व था। द क्वेश्चन पेपर इट सेल्फ, क्वेश्चन पेपर भी स्वयं, एंड द करेक्शन स्लिप भी। द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफन, गवर्नर फिर जैक्सन और स्टीफन की तरफ मुड़ा। आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपेंड, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या घटित हुआ है। डू आई, क्या ज़रूरत है। हिज वॉइस साउंडेड, उसकी आवाज़ में, हिज साउंड ऑलमोस्ट कॉम इन इट्स स्कैथिंग कंटेम्प्ट, गवर्नर की जो आवाज़ थी लगभग वैसे तो शांत थी, लेकिन वो कैसी थी, स्कैथिंग कंटेम्प्ट, मतलब कि घृणा वाली, निंदाजनक। स्कैथिंग होता है स्कॉर्नफुल, कंटेम्प्ट होता है मतलब कि उसके अंदर गुस्सा था, गुस्से में जो शांति होती है वो थी आवाज़। जो गवर्नर की आवाज़ थी, आवाज़ में गुस्से के कारण जैसे कि निंदाजनक, घृणा वाले भाव थे। एंड विच वन ऑफ यू टू मॉन्स, मॉन्स मीन्स फूल, was it who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye bye, और गवर्नर उनसे पूछता है स्टीफन जैक्सन से, क्या कि आप में से कौन सा बेवकूफ़ था, तो आप दो बेवकूफ़ों में से कौन सा था जो इवांस को बिल्कुल आराम से मैन गेट्स तक लेके गया और उसको हाथ हिलाकर बाय बाय किया। इट वॉज मी सर, सर मैं था। स्टैमर्ड स्टीफन, स्टीफन हकलाता हुआ बोला, जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, सर जैसा आपने मुझे बताया था। आई कुड हैव स्वॉन, मैंने वैसा ही किया। वट, क्या, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, मैंने आपको कहा, यू से आप कहते हो, वट द हेल, ये क्या बेवकूफ़ी है। वैन यू रिंग सर, जब आपने फ़ोन किया था, एंड टोल्ड मी टू, और मुझे बताया था। वैन वाज दैट, वह कब था। द गवर्नर्स वॉइस वाज ए विपलेस नाउ, अब गवर्नर की आवाज़ में तीखापन था, मतलब कि गुस्सा झलक रहा था। यू नो सर, आप जानते हो सर, अबाउट 11:20 जस्ट बिफोर, कि आपने 11:20 पर फ़ोन किया था। यू बिल्डरिंग इडियट, तुम कैसी ये बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो। मैन, इट वाज नॉट मी, वह मैं नहीं था, हु रैंग यू, जिसने आपको फ़ोन किया। डोंट यू रियलाइज, आपने महसूस नहीं किया। बट वट वाज द यूज, ही हैड यूज द टेलीफोन एट दैट टाइम,
बट वट वाज द यूज़, उसमें क्या यूज़ था? ही हैड यूज द टेलीफोन एट द टाइम, उसने उस समय टेलीफोन का यूज किया था, बट ओनली टू ट्राई, लेकिन केवल ट्राई किया था, टू गेट थ्रू टू द एग्जामिनेशन बोर्ड, भी उसने एग्जामिनेशन बोर्ड में फ़ोन करने के लिए ट्राई किया था, लेकिन वो फ़ोन लगा नहीं था अनसक्सेसफुली वंस मोर, एक बार फिर एग्जामिनेशन बोर्ड में फ़ोन नहीं लगा था। ही shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer, उसने अपना सिर फिर निराशा से दूसरी तरफ मोड़ा, सीनियर प्रिजन ऑफिसर की तरफ। एज फॉर यू, अब आपकी बात है जैक्सन। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गोट ए ब्रेन, हाँ, कि आप कितने लंबे समय से ये प्रिटेंड होता दिखावा कर रहे हो कि आपके पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रेन है। वेल ठीक, आई विल टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताऊंगा जैक्सन। योर स्कल इज एम्प्टी, आपकी जो खोपड़ी है ना वो खाली है, एब्सोल्युटली एम्प्टी, बिल्कुल खाली है। आप कह रहे हो ना कि मेरे पास बहुत अच्छा दिमाग है, इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। योर स्कल इज एम्प्टी, क्योंकि जो गवर्नर है वो गुस्से में है, क्योंकि इवांस है जो वो वहाँ से भाग चुका है ऑक्सफोर्ड प्रिजन से, इसलिए गवर्नर है जो अपना गुस्सा जो टू प्रिजन ऑफिसर हैं जैक्सन और स्टीफन उन पर निकाल रहा है, इसलिए जैक्सन को कहता है कि योर स्कल इज एम्प्टी। इट वाज जैक्सन, यह जैक्सन था, हु हैड स्पेंट 2 hours इन इवांस सेल द प्रीवियस इवनिंग, कि यह जैक्सन था जिसने कि 2 घंटे इवांस की सेल में लगाए थे शाम को चेक करने के लिए। एंड इट वाज जैक्सन, ये जैक्सन ही था, हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड, इसने बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ रिपोर्ट दी थी कि देयर वाज नथिंग हिडन अवे देयर, कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। एंड येट, और फिर भी इवांस हैड समहाउ मैनेज टू कंसील नॉट ओनली ए फॉल्स बियर्ड, a pair of spectacles, a dog collar and all the rest of his clerical paraphernalia होता है इक्विपमेंट। और जो गवर्नर गुस्से में कहता है कि और फिर भी इवांस ने भी सब कुछ सर्च करने के बाद भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, इवांस ने फिर भी मैनेज कर लिया कि उसने फॉल्स बियर्ड को, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स को, डॉग कॉलर्स को और ऑल द रेस्ट ऑफ हिज सारे जो क्लरिकल इक्विपमेंट थे वो सभी उसने छुपा के रख लिए। बट आल्सो सम शॉर्ट ऑफ वेपन, और इसके साथ साथ उसने कुछ हथियार भी, विद विच ही हैड गिवन मैकलरी सच ए टेरिबल ब्लो अक्रॉस द हेड, और ऐसा वेपन भी जो कि उसने सीधा मैकलरी पर उसके सिर पर वार किया हो रहा। ए प्रिजन वैन बैक्ड अलॉन्ग साइड बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव, एक प्रिजन वैन फिर उनके पीछे आकर रुकी, लेकिन गवर्नर ने कोई तुरंत मूवमेंट नहीं की। ही लुक डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन, उसने फिर दोबारा से जो जर्मन जो क्वेश्चन पेपर था उसके लास्ट पेज पर जो जर्मन भाषा के वर्ड्स थे उन पर दोबारा नज़र डाली। टू द हिंडिंगटन राउंड अबाउट, हिंडिंगटन चौराहे के आसपास, वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर, वहाँ से सीधे जाओगे, एंड मेक योर वे टू, और वहाँ से सीधे रास्ता होगा न्यू ग्राबेन, न्यू ग्राबेन वेयर ऑन द अर्थ, ये कहाँ है धरती पर, न्यू समथिंग न्यू ग्रेव, शायद कुछ न्यू ग्रेव होगा, नेवर हियर्ड ऑफ इट, इसके बारे में कभी नहीं सुना। देयर वाज ए वार ग्रेव, वहाँ वार ग्रेव था। समवेयर नियर रीडिंग, रीडिंग के नज़दीक कहीं वार ग्रेव, ये सभी जगह के नाम है, प्लेस के नेम हैं। बट नो, लेकिन नहीं, इट वाज प्रोबेबली ए कोड वर्ड, शायद ये कोई कोड वर्ड होगा। एंड इफ देन इट हिट हिम न्यूबरी, गॉड यस न्यूबरी वाज ए प्रेटी बिग शॉट ऑफ प्लेस, बट हाँ, फिर उसके माइंड ने क्लिक किया, मतलब कि माइंड में हिट हुआ कि न्यूबरी है वहाँ पर, और भगवान की दया से उसे वो याद आ गया, हाँ न्यूबरी है, न्यूबरी जो है कि प्रेटी बिग शॉट ऑफ प्लेस है वहाँ। बट ये जो सभी प्लेसेस हैं, वारग्रेव है, रीडिंग है, न्यूबरी है, ये सभी प्लेसेस के नेम हैं। और जो जर्मन भाषा में जो लास्ट पेज पर जो फ़ोटोकॉपी की सीट चिपकाई हुई थी उसमें गवर्नर ने थोड़ा बहुत, क्योंकि गवर्नर ने 6th स्टैंडर्ड में जर्मन भाषा को पढ़ा था, और वो उसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि वो है अब न्यूबरी गया है, और न्यूबरी जो है कि प्रेटी बिग शॉट ऑफ प्लेस है। थैंक यू स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द चैप्टर फ्रॉम टिल नाउ।